इस वीडियो में हम कवर करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम अमाइड से अमाइन बना सकते हैं, अमाइड से अमाइन। जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 CONH2, इस ग्रुप को अमाइड बोलते हैं और इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। तो ये है इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, ये है इथेन अमाइड। अब इसमें अगर हम ब्रोमीन और एक्वस बेस NH से रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, यहां से बीच से CO हट जाएगा तो बनेगा सिर्फ CH3NH2। तो इथेन अमाइड से अमाइन, लेकिन कौन सा? एक कार्बन कम का बना मीथेन अमाइन, डिग्रेड हुआ है एक कार्बन कम का मीथेन अमाइन। और साइड प्रोडक्ट्स भी होते हैं प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। तो मैकेनिज्म को देखते हैं, कुछ इस तरीके से है मैकेनिज्म। सबसे पहले यहां पर हमने लिया CH3CONH2, इसका रिएक्शन पहले हम एक NaOH से कर देते हैं, एक NaOH। यहाँ NaOH का OH यहां से क्या निकालेगा? एक H को निकाल लेगा, यहां से एक H को निकाल लेगा। तो H अपने यहाँ इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। OH यहां से H को निकालेगा तो OH माइनस H प्लस, तो H2O माइनस H2O निकल जाएगा और बचा यहाँ पर Na भी। तो इस तरीके से लिख दे रहा है माइनस Na बचा हुआ भी देखेंगे आगे। और यहाँ पर क्या आ गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो यहाँ पर आ गया माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O NH माइनस। अब इसका रिएक्शन हम करते हैं Br2 से, ब्रोमीन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर अटैक करेंगे तो यहां से इस ब्रोमीन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले जाएंगे, इस ब्रोमीन के। तो यहां पर एक Br माइनस इस तरीके से अलग हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और इससे क्या जुड़ जाएगा? Br, नाइट्रोजन से Br भी जुड़ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए। अब देखो यहाँ पर एक Na है और एक यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर एक Br माइनस है। तो Na और Br क्या बन जाएगा? NaBr। कितने NaBr बन रहे हैं? 2, जिसमें से एक NaBr बन गया। ठीक है, अब इसके बाद और आगे देखेंगे, इस पर फिर से NaOH का अटैक करवाएंगे। ठीक है, कितना NaOH यूज कर लिया? एक यूज किया है और अभी ये दूसरा कर रहे हैं। कितने? टोटल 4 यूज करने हैं। तो यहां से ये OH, ये वाला OH फिर से यहां से क्या निकालेगा? H निकालेगा। H के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे और OH और H माइनस H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर, और ये Na तो बच गया तो माइनस Na प्लस भी बच गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? CH3CON और H तो चला गया, Br, और इस पे हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस, इस तरीके से बन गया। तो ये इंटरमीडिएट है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में अगर कोई पूछे क्या इंटरमीडिएट बनता है तो RCON माइनस Br, इस तरीके से लिख सकते हैं, या RCON HBr,
R मतलब यहाँ कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो ये सब इंटरमीडिएट होते हैं जो याद रखने होते हैं, जरूरी होते हैं इस रिएक्शन में। अब इसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट से एक नई तरीके की चीज बन जाती है। किस तरीके से बनता है? नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स आके डबल बॉन्ड बना लिए। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाए तो यहाँ से CH3R निकल गया, फिर ये जाके करेगा अटैक नाइट्रोजन पे और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ से निकला क्या है? ब्रोमीन निकल गया। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ब्रोमीन तो निकल गया। नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आए थे? यहाँ पर आए थे। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गया था? ऑक्सीजन पे O-, लेकिन ये वापस नीचे आ गया था। और यहाँ से क्या निकल गया था? CH3 निकल गया था, और CH3 निकल के कहाँ जुड़ा था? नाइट्रोजन पे जुड़ा था, तो यहाँ से CH3। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 मतलब कुछ भी R ग्रुप, और R से N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट ये भी बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, RCNO। ये इसको हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, कैसे? CH3 N डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3 N फिर डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया। अब इसको देखो यहां से इस तरीके से बन गया। अब क्या होगा? यहां तक अपन ने 2 NaOH यूज कर लिए हैं, है ना? कितनी NaOH? 2। पहला NaOH ये है और दूसरा NaOH ये है, और Br2 तो एक यूज करना था, तो Br2 भी यूज कर लिया। अब यहां से ये देखो, पहला NaBr बन गया था, अब दूसरा NaBr, तो यहां से Na बचा और यहां से Br, तो दूसरा NaBr भी बन गया, Na प्लस Br माइनस, तो 2 NaBr बन गए। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखो किसको किस तरीके से करना है। यहां पर दोनों जगह क्या निकले हुए? H2O, और यहां पर भी एक H2O, तो यहां पर हम उसमें से एक H2O का यूज कर लेंगे। यहां पर उसमें से एक H2O का क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। अब H2O में यहाँ ऑक्सीजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? तो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो कार्बन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर कार्बन पर अटैक कर देते हैं। तो यहां से बन जाता है CH3 N C डबल बॉन्ड O, और यहां से O, और इस O से कितने H जुड़े हुए हैं? 2। और ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो चुकी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया इस तरीके से, तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इस तरीके से हो जाता है। अब इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज सही नहीं होता, तो क्या करते हैं, क्या करता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वही इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग है। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा? H+, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो यहाँ से जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको आगे बना के चलते हैं। CH3 यहाँ से NH हो चुका है, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये हट गया, तो बस क्या बचा? OH। इस तरीके से यहाँ पर बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O, OH। अब इसके आगे क्या होता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, तो एंट्रोपी सपोर्ट करता है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाए। तो इसके आगे क्या होता है, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो CO2, और लेकिन CO2 को निकलना है, ये जुड़ा नहीं, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। देखो इसको समझते क्या होता है, CH3NH, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ठीक है। यहां से ये बॉन्ड टूट गई, तो यहां से क्या निकला? C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए O, और यहाँ से हाइड्रोजन किसके रूप में निकला? H+ के रूप में निकला, और ये H+ यहाँ जाके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया H2, CH3NH2। तो मेन प्रोडक्ट भी हमारा बन गया CH3NH2। और हमने कितने NaOH को यूज किया है? स्क्वायर के अंदर लिखा है 1 NaOH, और यहाँ पर 2 NaOH। कितने NaOH और बचे? अभी 4 NaOH है, तो 2 NaOH और बचे।
तो बाकी के दो NaOH, बाकी के दो NaOH CO2 से रिएक्ट कर जाते हैं, CO2 से रिएक्ट कर जाते हैं। बाकी के दो NH को CO2 से यहाँ रिएक्ट करो तो यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3, Na2CO और यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन, तो H2O। अब देखो कितने H2O निकले, यहाँ पर 2 H2O निकले थे। कितने H2O? एक H2O और दूसरा H2O। उसमें से एक H2O को मान लो इसका हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो बचा कितना, एक H2O बचा। लेकिन यूज किया तो वापस यही H2O किसी ना किसी रूप में वापस निकल आया। तो टोटल कितने H2O निकले हैं, 2 H2O। तो कितने H2O निकले, 2 H2O। क्या बना, Na2CO3, तो वो भी बना दिया। मेन प्रोडक्ट CH3NH2 वो भी बन गया और 2 NaBr, तो यहाँ पर बता दिया था एक NaBr हो गया और दूसरा NaBr, यहाँ पर ये एक NaBr हो गया। इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो NaBr, फिर ये दूसरा NaBr, यहाँ से दूसरा NaBr। तो ये पूरी मैकेनिज्म हो जाएगी, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसके ये जो ये इंटरमीडिएट्स ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये इसके इंटरमीडिएट हो गए। तो ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।